Recording in progress. राजा चौहान, ओके। हेलो सर। हाँ बोलिए। चलो सर, मेरे को बायर और सेलर पोजीशन जानना है सर। एक बार थोड़ा मेरे को कंफर्म कर सकते हो सर रिजेक्शन का? देखिए, सबसे पहले आपको राउंड नंबर पता होना चाहिए। राउंड नंबर पता है? 5 का मल्टीपल। हाँ, 5 का मल्टीपल। अगर कोई कैंडल एग्जैक्टली लास्ट सेकंड में राउंड नंबर को टच करके रिजेक्शन लिया और नीचे क्लोज हो जाए, सो तब ये एक सेलर का पोजीशन है। पर अगर ओके सर, राउंड नंबर अगर उस पे क्लोज होगा फिर बायर का नहीं, उस पे क्लोजिंग की बात में मैं बाद में आता हूँ। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर ऊपर कोई राउंड नंबर नहीं है। आप बात समझ पा रहे हो? कोई राउंड नंबर नहीं है। यस बस सर, यस। टच, कोई रैंडम नंबर है, टच करके रिजेक्शन आ गई, ये कोई सेलर पोजीशन नहीं है। ओके, आप बात समझ पा रहे हो? अगर राउंड नंबर हो तो वो एक बार टच करे वो भी सेलर पोजीशन में कंफर्म होगा। और दूसरी बात रही कि आपको एक बार कैंडल में स्ट्रगल देखना पड़ेगा कि अगर कैंडल में फाइट चल रही है, कैंडल राउंड नंबर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हो ऊपर जाने की फाइट चल रही है, फाइट चल रही है, लास्ट में अगर नीचे क्लोज कर दे। अब बायर्स फाइट क्यों कर रहे थे? राउंड नंबर को ऊपर क्लोज करने के लिए। मार्केट में कौन है? बायर्स और सेलर के अलावा और कोई नहीं है। सो एक अगर रूम को खाली छोड़ेगा तो दूसरा उस रूम को फिल कर देगा। आप बात समझ पा रहे हो? यस सर, यस समझ गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर बायर कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रहे, अगर ऊपर ना जा पाए, नीचे क्लोज हो जाए, तब ये सेलर का पोजीशन। अगर ऊपर क्लोज कर दे तो नीचे बायर का पोजीशन, जहां से बायर ने रिकवरी किया है। हाँ तो सर वही बायर ने लूज कर दिया फाइट, यही ना सर? हाँ इसमें हाँ, बायर ने लूज कर दिया। पर एक बात समझना है कि फाइट बहुत इजी है। मैं और एक जूम दूंगा, ठीक है? देखिए, फाइट बहुत इजी है। फाइट ऊपर नीच हो रही है, बहुत इजी है। कैंडल नीचे क्लोज हो गया, बहुत इजी है। आप सिंपली डायरेक्टली टेक प्लेस कर सकते हो। पर मैं क्यों बोलता हूँ कि बायर सेलर पोजीशन को एक बार टच करे? क्योंकि अगर कैंडल नीचे आ जाए ना, इधर से रिजेक्ट करके ऊपर चली जाती है। क्योंकि फाइट तो उसने लूज किया है पर उस पोजीशन को टच नहीं किया। बात आप समझ पा रहे हो? और बाइनरी ऑप्शन में पोजीशन मैटर करता है। एक मैं आपको हिंट देता हूँ, जैसे कि अगर हम फॉरेक्स में इधर कैंडल को देखें कि ये डे का कैंडल है, तो हम इस जगह पर क्या देखेंगे? इस वीक पर हम क्या देखेंगे कि ये तो प्रीवियस डे का कैंडल है, इस वीक में इस जगह पर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम सोचेंगे कि आज के दिन कैंडल पहले ऊपर जाकर इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे। मुझे पता है कैंडल नीचे जाएगी तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से 1 मिनट के अंदर एंट्री करूंगा, जिसमें एक मूव मिलेगा मुझे। तो वो हम क्या देख रहे हैं हायर टाइम फ्रेम में? हम हायर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी पीवाई देख रहे हैं। पीवाई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, और भी काफी सारे ब्लॉक्स होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक। तो ये सारे ब्लॉक्स होते, ये सारे पीआई होते। पर मेन पीआई ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा फेमस है और ये कॉमनली बात समझना है, तो ये मेन पीआई में काउंट होता है। सो बात आप समझ पा रहे हो कि हम एक दिन के कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, तो हम 1 मिनट के कैंडल में क्या देखें? ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे? नहीं, हम रिजेक्शन देखेंगे कि बायर कहाँ पर टच करने की कोशिश कर रहे हैं, वही पोजीशन बन जाएगा। बात आप समझ पा रहे हो? हायर टाइम फ्रेम में इस पोजीशन को हम ऑर्डर ब्लॉक से फिल्टर करते। यस सर, बात आप समझ पाए? यस सर, मैं समझ गया। ओके, और कोई डाउट? सर थैंक सर। ओके ओके। नहीं सर, अभी नहीं। आसिम, मैं आपका माइक खोलता हूँ, 1 मिनट पहले मैं और एक का खोल लेता हूँ। ओके, आप माइक म्यूट कर लीजिए।
ओके। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं आपको एक तस्वीर भेजाऊंगा आपके आईडी पे, उसको ज़रा खोलेंगे? हाँ 1 मिनट। हाँ कल कल रात का? नहीं सर, अभी भेजा हूँ। अभी तो आपने कुछ भी नहीं भेजा। भेजा हूँ सर, अभी जस्ट अभी भेजा हूँ। हाँ अभी आया है। हाँ बोलो। हाँ ये ड्रॉ करूँ? हाँ सर, इसको ज़रा निकालेंगे, इस पे सवाल था सर। हाँ वो तस्वीर कोई निकालिए ना सर, उसमें ही पूछ लेंगे। नहीं मेरे पीसी में टेलीकॉम नहीं है, अच्छा। इसमें टेलीकॉम नहीं है, मुझे लिंक अदर डिवाइस से देना पड़ता है। बात आप समझ पा रहे? ठीक है। इसलिए थोड़ा। हाँ बोलिए। ऑलमोस्ट मैंने सेम ड्रॉ कर दिया है आपने जैसा एक और पिक्चर रेड कैंडल सर, वो हायर लो को ब्रेक करवा दीजिए। एक और रेड कैंडल हायर लो को ब्रेक करवा दीजिए। हाँ, यहाँ पे सवाल ये सर कि ये जो ऊपर से नीचे जो हायर लो का ब्रेकआउट करने के लिए जो रेड कैंडल आया था पहला, उसने ब्रेक करने के लिए तो गया लेकिन किया नहीं, उसका लिक्विडिटी स्वीप किया। हाँ और हाँ स्वीप करने के बाद वो 2 कैंडल ऊपर गया, फिर से ब्रेक कर दिया, दोबारा फिर ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख कर रिवर्सल जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो। देखो बात ऐसी है कि ये कंफर्म हायर लो है। हाँ बात को समझने, हायर लो कभी शिफ्ट नहीं होता, हायर हाई शिफ्ट होता है। कि जैसे इधर ऊपर हाई नहीं लगा, हाँ इधर कैंडल पर जाएगा, वीक से शिफ्ट करेगा तो इस हाई को इधर शिफ्ट किया जाएगा। सो इसको शिफ्ट कभी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कंफर्म होता है। ये एक बार में कंफर्म तब होता है जब इसके प्रीवियस हाई के ऊपर हाई लगता है। तो इसका जब ब्रेकआउट होता है तो एक रिवर्सल मैंडेटरी है। तो आप उसमें इसमें इस कैंडल में फेक ब्रेकआउट देखकर डायरेक्टली रिवर्सल के लिए जा सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे मेरा सवाल इसलिए था सर क्योंकि इसका लिक्विडिटी स्वीप हो गया था, हमको लगता था कि अब ये काम करेगा कि नहीं करेगा। नहीं लिक्विडिटी स्वीप बाइनरी में इफेक्ट नहीं करता, स्पेशली 1 मिनट के कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप मतलब शुरू ही होती है 30 मिनट से, इतना आप याद रखना। अगर कैंडल ने इधर लिक्विडिटी स्वीप कर लिया 30 मिनट में तो हम इधर 1 मिनट के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। ये फॉरेक्स में है, 1 मिनट में काम नहीं करता लिक्विडिटी स्वीप। अगर 30 मिनट में कैंडल इधर हाई को स्वीप कर दिया तो हम 1 मिनट के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि मार्केट हायर लो तक आ सकता है। तो हम 1 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। पहले हम 30 मिनट में देखते कि 30 मिनट का अगर एक कैंडल स्वीप करे तभी हम नेक्स्ट 30 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। और नेक्स्ट 30 मिनट के लिए 1 मिनट में डाउन का स्ट्रक्चर बन जाएगा वो भी। और 30 मिनट में क्या बनेगा? सिर्फ एक कैंडल बनेगा। तो यहाँ पे सर हम रिवर्सल जा सकते हैं ना रिएक्शन के साथ? हाँ 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 बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है। एक और सवाल ये है सर कि अगर 3 कैंडल का मोमेंटम हो और एक कैंडल अगेंस्ट आता है और उसमें रिवर्सल रिएक्शन रहता है तो वो उसको रिवर्सल के साथ तो हम जा ही सकते हैं? हाँ जा सकते हो उसमें रिवर्सल रिएक्शन देखकर। हाँ जा सकते हो। देखो मोमेंटम में कुछ चीजें मैटर करती है। जैसे कि एक कैंडल आया है तो इधर आप देख सकते हो कि फर्स्ट सपोर्ट है। हाँ। इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल, इसका ब्रेकआउट हो गया। अगर इन दोनों का ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद अगर आपको रिवर्सल करना है तो आपको राउंड नंबर देखना पड़ेगा, सिर्फ राउंड नंबर। हाँ और कुछ नहीं। और कहा तक नीचे इधर कोई हायर लो बनाए जिसमें एक पैटर्न बनाए जिसके की लेवल को रीटेस्ट ना किया गया हो, उसमें क्या होता है कि वो पैटर्न एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। सो वहां तक मार्केट कंटिन्यू करती है एज ए टारगेट, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और उसके बीच में अगर सेलर वीक हो गए तो आप राउंड नंबर से रिवर्सल लेकर ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हो। एनी ट्रेंड सर? हाँ सब में ये तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मतलब बात ऐसी है कि लोग बोलते थे कि सिर्फ एक कैंडल फेक ब्रेकआउट कर दे तो डाउन तक जा सकते, पर नहीं। एक बात समझना है कि ये हायर लो शिफ्ट भी होता है, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये, मतलब इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट, और उसके बाद ये शिफ्टिंग भी होता है। अगर ये शिफ्ट होते होते नीचे की तरफ आ रहा है तो कोई भी डाउन ट्रेंड या
कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, मार्केट अभी इधर से भी रिवर्स हो सकता है, वो बात याद रखना, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ। इस कैंडल ने वीक से शिफ्ट कर दिया, अब बायर की पोजीशन इधर है, पर जब तक इस पोजीशन का अगर बॉडी से ब्रेकआउट हो जाए, तो नेक्स्ट बायर का पोजीशन कौन सा है, ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ अभी इसको अगर शिफ्ट कर दिया गया, देखिए एक बात समझे ना, शिफ्टिंग कब हम काउंट करते जानते हो? जब तक उस बॉडी पीवीएस लेवल को बॉडी से ना ब्रेकआउट हो। अभी अभी आप बोल सकते हो कि ये तो बायर का पोजीशन इधर आ गया है, तो मैं इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा, आपका ट्रेड लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि असल में लेवल तो यही है, क्योंकि जब तक इस लेवल का बॉडी से ना ब्रेकआउट हो कुछ इस तरीके से, तब तक ये वाला पोजीशन काउंट नहीं होगा। बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा सर। और हाँ। एक और सवाल ये है सर, जो लास्ट के हम लोग 10 सेकंड में फाइट देखते हैं ना कैंडल रिएक्शन में, तो सर कहना का मतलब ये था कि अगर 2 लेवल के लिए फाइट हो रहा है तो हम कैसे जानेंगे कितनी बार फाइट होना चाहिए तो हम समझेंगे कि ये फाइट कर रहा है? जैसे सर एक 50 लेवल है और एक 3 बार। अच्छा 3 बार। 3 बार हो 3 जाए? बार हो तो अच्छी बात है, 3 बार हो तो अच्छी बात है, 2 बार में भी आप जा सकते हो, पर एक बार में कोई फाइट नहीं होता। अच्छा 3 बार मतलब ये 2 लेवल से ऊपर नीचे हो तो हम समझेंगे कि वो फाइट कर रहा है। हाँ, और काफी सारे टाइम ऐसा होता है कि अब वो किसी एक के लिए आइडेंटिफाई रहता है, मतलब देखिए आप बोल रहे हो कि 2 लेवल के लिए फाइट चल रही है तो यूरो जीबीपी में, पर कभी कभी क्या होता है कि बायर सिर्फ 53 पर रखना चाहते हैं, सेलर 45 कर रहा है, बायर 53 सेलर 46, बायर 53 सेलर 49। सो इधर एक चीज नोटिस करना है, बायर 53 पर रखना चाहते हैं ओनली, सो वो चीज मैटर करता है कि एक पार्टी कभी कभी क्या होता है कि वो किसी एक सर्टेन लेवल पर क्लोज करना चाहता है, अगर क्लोज ना कर पाए तो वो लेवल अब सेलर का पोजीशन बन जाएगा, और अगर क्लोज कर दे तो लास्ट जो रिकवरी पॉइंट, मतलब जहां से लास्ट टाइम पुश किया था वो एक पोजीशन बनेगा बायर का, पर अगर क्लोज ना कर पाए तब ये 53 एक सेलर का पोजीशन बन जाएगा। ओ ठीक है सर, ठीक है, समझ गए सर, हाँ समझ गया सर, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। 1 मिनट। शिव जीसान राणा, वेट। हेलो। हेलो हेलो भैया। हाँ बोलिए। भाई भाई সেকেন্ড লাস্ট ক্যান্ডিডেট একটু আইডেন্টিফাই সমস্যা হইছে, তো এটা একটু আইডেন্টিফাই করে দেখাই দেন। क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? सेकेंड लास्ट कैंडल मतलब लास्ट ए है, उससे प्रीवियस लास्ट कैंडल ए है, अब इसका तो वही इसके ऊपर ही नहीं है, तो क्या होगा आप बोलो। एक चीज हमेशा नोटिस करना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है आप जानते हो? না ভাই। ओके, ये मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करती है और इस हाई को ब्रेक करने के बाद इधर कोई सेलर का ऑर्डर ब्लॉक होता है, सो उस ऑर्डर ब्लॉक को जब ब्रेक कर देता है उसके बाद उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ इधर अगर कैंडल ने किसी एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेकआउट किया है, सो ये बहुत पावरफुल एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, उधर मार्केट टैप करके इधर से ऊपर जाती है, इसको क्या बोलता है, मतलब क्या बोलते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं इसको, बात को समझना है। मिटिगेशन ब्लॉक आप लोगों ने सुना होगा, वो एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की तरह काम करता है, वो ही असल में
इधर कोई सेलर का ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसको इधर फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक किया जाता है और उसके बाद मार्केट इधर से रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ मूव करता है, तो इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। और बात ऐसी है कि वही चीज हम 1 मिनट में इंप्लीमेंट करते हैं। अब एक बात समझना, इधर तो हाई का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ और इस हाई को इधर शिफ्ट किया गया, तो अभी मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल कौन सा होगा? ये मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल होगा। अगर मैं सिंपली समझाता तो बहुत इजी होता कि ये तो 3 कैंडल ड्रॉ कर दे, ये सेकंड लास्ट। पर कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है तो लोगों के मन में डाउट होता है कि किसको आइडेंटिफाई करूं। समझ आया? हेलो? হ্যাঁ, আরেকটা কোশ্চেন ছিল ভাই। ওকে, আরেকটা কোশ্চেন ছিল ভাইয়া। হ্যাঁ পুছিয়া। ভাইয়া অনেক সময় বায়ার সেলার পজিশন কখন মানে ওয়ার্ক করবে একদম সঠিক, মানে কখনো ওয়ার্ক করে কখনো ওয়ার্ক করে বায়ার সেলার পজিশন একদম ব্রেক করে। आप उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए टारगेट के साथ, जैसे कि और एक लिक्विडिटी स्वीप भी आपको देखना पड़ेगा लॉन्ग वीक। वो तो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक्चुअल बायर सेलर पोजीशन आइडेंटिफाई देता है ना। क्लोजिंग उसके साथ अटैच कर सकते हो, किस तरीके से काफी सारी चीजें अटैच कर सकते हो, सिर्फ वो सिंपल चीज नहीं है। जैसे कि ये बायर्स का कैंडल है, ठीक है, हाँ भाई, और मोमेंटम की बात कर रहे हो, इधर कोई मोमेंटम है, बात को समझना। एक सेलर्स का कैंडल आया है मार्केट में, और 1 मिनट, एक सेलर का कैंडल आया है और इधर फाइट चल रही है, फाइट चल रही है, फाइट चल रही है, कैंडल को ऊपर रखा गया। अब कैंडल को ऊपर रखा गया, फाइट कैंडल ने लूज कर दिया, नीचे वाला पोजीशन किसका है? बायस का है। ये पोजीशन बायस का है, पर क्या मैं इधर से ट्रेड करूंगा? नहीं, मैं इधर से ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि ये मोमेंटम की फर्स्ट सपोर्ट है। सो मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसका हेल्प ले रहा हूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, रिएक्शन के साथ मैच करके। बात आप समझ पा रहे हो? ये एक है। दूसरा, कोई सेलिंग कैंडल इधर फाइट कर रही है, फाइट कर रही है, फाइट कर रही है, फाइट कर रही है, लास्ट सेकेंड में पुश किया गया उसको ऊपर, इधर कोई राउंड नंबर है, ठीक है, लास्ट सेकेंड में कैंडल को पुश किया गया, कैंडल ऊपर गई, ऊपर से नीचे राउंड नंबर पर क्लोज हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें कैंडल ने इधर फाइट किया था, पर उसके साथ मैं और एक चीज भी अटैच किया, क्लोजिंग किस तरीके से हुआ है। तो अब कैंडल नीचे आएगा, कंफर्म बायर की पोजीशन को टच करेगा। देखना मेरे पहले की यूट्यूब वीडियोस में मैं अक्सर बताता था कि अब ये बायर का पोजीशन काम करेगा, अभी ये उसमें और एक चीज भी ऐड होता था, क्लोजिंग किस तरीके से कैंडल कर रही है। सो काफी सारी चीजें ऐड। ভাই ক্লোজিং কি লাস্ট 5 সেকেন্ডে দেখবো আমরা? हाँ हाँ, आज का क्लोजिंग का वीडियो देख लेना है, एप्लीकेशन में हो जाएगा। আচ্ছা ঠিক আছে, লাস্ট 5 সেকেন্ডে ক্লোজিং দেখবো। हाँ, उसमें मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है कौन से सेकंड पे देखना है, अननोन लेवल पर देखना है, ठीक है, कोई मतलब राउंड नंबर पर देखना है और किसी एक अननोन लेवल पर देखना है, ठीक है। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, कॉमन लेवल पर नहीं देखना, ठीक है। हाँ, ধন্যবাদ ভাইয়া। আর ओके ओके ओके। एमएस 1 मिनट, हाँ मैं आपका माइक खोलता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलिए आप। सर वो एग्जॉशन कैंडल है ना, उसका हाँ। रिएक्शन कैसा होना चाहिए? मतलब वो जो एग्जॉशन है वो कैसा हाँ। कंपाउंड करे? हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, एक है प्राइस एक्शन में एग्जॉशन, ये कैंडल है, और रिएक्शन में एग्जॉशन ये कैंडल है। कैसे? अब रिएक्शन में इस कैंडल ने अगर फेक ब्रेकआउट किया है तो आपको फेक ब्रेकआउट पता है, ठीक है, कितने सेकंड में कितने टाइम में होता है, किस किस राउंड नंबर को देखना पड़ता है, वो फेक ब्रेकआउट रिएक्शन में होता है। अगर ये एक कैंडल फेक ब्रेकआउट कर दे
मतलब मार्केट में कुछ भी नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं, कुछ भी नहीं, तब भी ये रिवर्स कर सकती है क्योंकि ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग फेक ब्रेकआउट हुआ है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेलर मोमेंटम में वीक हो गए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट में एंटर करा। ये एक एग्जॉशन मोमेंटम है। अब एक बात समझना, इसमें ज्यादा सियोरिटी कैसे, अगर ये कैंडल अगर फेक ब्रेकआउट कर दे डाउन नंबर पर, तब एक श्योर ट्रेड आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 90%, इतना आप बोल रहे हो। रिवर्स फाइट में गिर गया तो वो तो नहीं करना, या तो अवॉइड करो या तो ट्रेड करो फाइट के लिए, ठीक है। रिएक्शन जो बोलते वो करना है। बात ऐसी है क्योंकि रिएक्शन ने रिसेंटली विन किया है और मार्केट बाइनरी ऑप्शन में जो रिसेंट हुआ है वो मैटर करता है, प्रीवियस मार्केट मैटर नहीं करता। हम कोई और मार्केट मतलब बड़े मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं। बात आप समझ पा रहे? हाँ। और एक बात कि इसमें आप क्लोजिंग अटैच कर सकते हो और भी काफी सारी चीजें। देखो एक शेख जीसन ने एक आंसर किया था कि बायर सेलर पोजीशन, पता नहीं किसी ने किया था कुछ देर पहले, कि बायर सेलर पोजीशन कैसे कैसे होता है। मैं एक चीज बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कैंडल फाइट करिए, कैंडल को ऊपर रखने की कोशिश, लास्ट में कैंडल ऊपर गई और जिस लेवल पर रखने की कोशिश उस लेवल पर आकर क्लोज हो गया। अब कैंडल के अंदर का रिएक्शन क्या है? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। हाँ। ऐसे कैंडल ऊपर थी और लास्ट में ऐसे क्लोज हो गया। अब ये कैंडल खुद में एक एसएनआर क्रिएट किया है अपने क्लोजिंग पर। सो मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्लोजिंग पर लेवल चाहिए डायरेक्टली रिवर्सल के लिए। अब काफी सारे टाइम क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, मार्केट में कैंडल में ऊपर फाइट चल रही है और लास्ट में कैंडल को रिजेक्ट किया गया, कैंडल ऊपर से नीचे आकर एग्जैक्टली राउंड नंबर पर क्लोज हुआ है। तो इसमें कैंडल पहले कहां पर जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर कैंडल पहले सीधा ऊपर निकल गया, सो इस ऊपर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी इधर से मार्केट कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों, आप बोल सकते हो? वो क्या बोलता है? सेलर का पोजीशन, सेलर का सोर्स है इसको ब्रेक करना। हाँ, जैसे कि अगर हम एंट्री होगा ना, एंट्री जो आ जाता है मारो उसका क्यों वो होता है। जैसे फर्स्ट हाई लो का अगर ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। उसके बाद मार्केट अगर फिर से हाई के ऊपर हाई लगा दे तो ये फिर से हाई लो बन जाता है। वैसे ही अगर इस पोजीशन का एक बार मार्केट ने फिर से बायर कैंडल ने ब्रेक कर दिया टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तब हाई के ऊपर हाई लगा हाँ, तब इसमें कभी भी सेलर का एंट्री नहीं आएगा। और अगर उसको ब्रेक ना कर पाए और कैंडल ऐसे ऊपर जाए कुछ इस तरीके से, सर इस पे रिवर्सल एंट्री आ जाएगा तो हाँ, तो रिवर्सल कर देंगे। एक रिजेक्शन आ जाए पहले ऊपर से घटक से और लेवल के नीचे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होल्ड कर दे, तो आप इधर से रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर दो। बात समझ आ गई? हेलो समझ आया? हेलो राणा? जी सर। ओके। और एक क्वेश्चन था जो सर वो मल्टीपल लेवल पे मतलब फाइट करता है, कुछ नीचे फाइट करता है, अगेन ऊपर जाके अगेन फाइट करता है, वो मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ। केपीआई के चार्ट में होता है ज्यादातर। लास्ट के कुछ सेकंड में देखना पड़ता है। देखिए बात ऐसी है कि आपको उस चार्ट में राउंड मतलब कौन सा लेवल के लिए फाइट होता है वो मतलब कंफ्यूज हो जाता है। मैं बताता हूँ। राउंड नंबर बहुत सारे होते हैं, राउंड नंबर देखना है जेपीआई के चार्ट में। अब एक चीज हमेशा नोटिस करना है कि कैंडल में फाइट चल रही है इस राउंड नंबर के ऊपर। ये कोई भी राउंड नंबर हो सकता है। सपोज कैंडल बोल रही है मुझे 17 पर जाना है, कैंडल को नीचे रखा जा रहा है 13 और उसके बाद कैंडल को ऊपर रखा जा रहा है 18, कैंडल को नीचे रखा जा रहा है 12, फिर ऊपर रखा जा रहा है 16, फिर नीचे रखा जा रहा है 11 या 12। इसका मतलब क्या है, बीच में कौन सा राउंड नंबर आ रहा है? 15। सो अब कैंडल में फाइट चला, सब कुछ हुआ,
अब देखिए कैंडल अगर ऊपर निकल जाए तो 15 बायर का पोजीशन है। अब लास्ट में क्या हुआ कि कैंडल ऊपर जाकर फर्स्ट आप बस आपको ये याद रखना है कि 15 पर फाइट हुआ था, उसके बाद कैंडल लास्ट से थोड़ी देर के लिए ऊपर गया और कैंडल लास्ट में नीचे आकर क्लोज हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें कंफर्म हो जाती है कि ये कैंडल प्योर रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि एक तो 15 भी एक सेलर का पोजीशन है और लास्ट में कैंडल ऊपर से भी रिजेक्ट हुआ था 20 के लेवल से। एक तो इस कैंडल ने इधर फाइट किया था, एक बात समझना, फाइट किया था, जब तक उसके ऊपर कैंडल रुकेगी वो बायर का पोजीशन है, पर अगर उसके एक पिप भी नीचे कभी कैंडल आ जाएगा तो वो सेलर का पोजीशन बन जाएगा। आप कैंडल अगर पहले ऊपर जाए तो आपको इधर से एक सेलर का टेक प्लेस करना है जेपीवाई के चार्ट में। तो सपोज वो 15 के ऊपर हुआ 16 और 17 ऐसा होगा तो कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? तो नीचे आएगा तो हाँ कंटिन्यू कर सकते हो, पर हाँ पर अगर लास्ट में सब कुछ चल रहा है, फाइट चल रहा है, पर सेलर ने पुश किया, कैंडल ऊपर रुका और एग्जैक्टली 15 पर गैप डाउन हो जाए, तब तो इधर आपको वेट करना पड़ेगा। इधर अगर कंटिन्यूशन एंट्री आ जाए कंटिन्यू हो सकते हैं, क्योंकि सेलर ने पुश किया है पर वो 15 के नीचे कैंडल को क्लोज नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या है, इधर से कैंडल कंटिन्यू कर सकता है, कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 20 को ब्रेक कर दे तो वो फेक मानेगा, मानोगे क्या? मतलब वो तो लास्ट 5 सेकंड पे मतलब फाइट होता है। हाँ मतलब 15 पे फाइट हुआ, लास्ट में जाके 4 सेकंड और 5 सेकंड पे 20 को भी मतलब ब्रेक कर दिया, तब क्या मानोगा? 20 का फेक ब्रेकआउट मानेगा? हाँ फेक ब्रेकआउट। हाँ ओके ओके हो गया आपका? ओके सर थैंक यू। ओके ओके मैं नेक्स्ट और एक जूम दूं क्या? आप लोग बोलोगे तो मैं दूंगा, वरना सो जाऊंगा मैं। किसी का डाउट है तो पूछ लेना, मैं और एक जूम क्वेश्चन है वो जो है ना, वो मतलब दो कैंडल मोमेंटम नहीं है, सपोज ट्रेंड अप है, मोमेंटम नहीं है, एक रेड कैंडल आया, उसको रिवर्सल के लिए क्या देखना होगा? मतलब वो ग्रीन कैंडल का मतलब अंदर का लेवल देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको मेरे एप्लीकेशन में मार्केट स्ट्रक्चर इंस्टिंग में फाइल देखना, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया डेडिकेटली, क्या कुछ राउंड नंबर देखना पड़ता है, कौन से और मोमेंटम की सिग्नल कैंडल लॉन्ग हुई को आइडेंटिफाई करके कहाँ तक मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, टारगेट, वो सब कुछ मैंने बता दिया, वो देख लेना है। ओके ओके सर थैंक यू। ओके जो भाई ओके 1 मिनट। हाँ বলিয়ে ক্যান্ডেল ভাই রিঅ্যাকশনটা একটু ভালো করে বুঝাই দেন যে ক্যান্ডেল ভাই কোন জায়গাতে ভাই যে 30 সেকেন্ডে এন্ট্রি দেবে, ওই যে মানে 30 সেকেন্ডে হোল্ড এরিয়েছে, হ্যাঁ আর লাস্ট সেকেন্ডে মানে ডাউন চলে আসছে মার্কেট ক্যান্ডেলটা, মানে 33 সেকেন্ডে 30 সেকেন্ডে মানে বাইরে ছিল। मतलब মানে কি বুঝতে পারছি না আমি ব্যাপারটা। এই যে রিঅ্যাকশন ভাই যে মানে 15 রাউন্ড নাম্বার আছে 550 10 আর মানে লাস্ট সেকেন্ড 45 সেকেন্ডে মানে মার্কেট উপরে ছিল, আর 30 সেকেন্ডে ভাই ডাউনই, তাই বাকি রিঅ্যাকশনে কি ডাউন ট্রেড দেবো? 30 সেকেন্ডে ডাউনে আসলে ওটা দেখতে হবে না তোমাকে, তো লাস্টে 5 সেকেন্ডে দেখতে হবে, মানে 10 সেকেন্ডে। তুমি যা করছো মানে তুমি কি বলছো 30 সেকেন্ডে ক্যান্ডেল কেন নিচে আসবে? হ্যাঁ রাউন্ড নাম্বার নিচেই। হ্যাঁ ভাই কেন বাইরে যাবে? সেলিং এর জন্য নেবে তুমি, আর তোমার আগে এই চার্টটাই দেখা উচিত, রিঅ্যাকশন এই চার্টে দেখো, ইউরো জিবিপি, ঠিক আছে? বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ইউরো জিবিপি তে দেখো, অন্য কোনো চার্টে দেখো না, শুধু ওই চারটাই। ওই চার্টটাই, শুরুতে ওই চার্টেই দেখতে হবে, শুরুয়াত ওই চার্টটাই করতে হবে, তারপর তোমায় অন্য চার্টে যেতে হবে, নাহলে তুমি বুঝতে পারবে না। বুঝতে पारले ना? जी भैया ओके 1 मिनट मैं इसके बाद और एक जूम दूंगा, ठीक है? टेंशन की बात नहीं, जिन लोगों का डाउट है वो मैं खोल लूंगा, ठीक है? 1 मिनट मैं सरोज का खोलता हूँ, विशाल गुप्ता 1 मिनट हमें खोलो, ठीक है?
सुनमुन आपका डाउट क्लियर हुआ ना? हेलो सरोज, आप जी बोलिए। जी भाई, मेरा ये था कि वो एक्टिव मोमेंटम, डेड मोमेंटम और एग्जॉस्टेड मोमेंटम होता है जो, इसके बारे हाँ में बताएं। और जब ये मोमेंटम एक्टिव ही हो जाता फिर भी मोमेंटम वीक होते होते फिर वो स्ट्रोंग हो जाता, हाँ इसके बताता। बारे में बताओ। ये एक्टिव मोमेंटम है, डेड जी मोमेंटम ओके, क्या है? डेड मोमेंटम के बारे में बता। ठीक है, डेड मोमेंटम मैं बताता हूँ। जेनरली अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, असल में दोनों में डिफरेंस है, डेड मोमेंटम और एग्जॉस्ट मोमेंटम में दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। देखिए, ये जो मोमेंटम इधर हुआ है ये डेट मोमेंटम लोग समझते हैं, पर ये नहीं है डेट मोमेंटम। डेट मोमेंटम में कुछ और चीज होती है, मैं बताता हूँ। ये होता है एग्जॉस्ट मोमेंटम, पहले मोमेंटम वीक हो गया उसके। डेट मोमेंटम में क्या होता है कि कैंडल एक बार प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, तब वो डेट मोमेंटम में काउंट होगी। ओके सर। আরো লোকের আছে ডাউট? কিছুক্ষণ যে অফ করে দেবে, বুঝতে পারলে? हम्म, आप बात समझ पाए? हेलो, जी 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 सर, समझ रहे। देखिए सब में एक चीज हुआ है कॉमनली, बात जी है इसमें हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ। यस सर। हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक कैंडल ने स्ट्रांगली ब्रेकआउट, इसमें लो का ब्रेकआउट कर दिया, ये डेड मोमेंटम में काउंट होता है। अब देखिए इसके बाद इस एग्जॉशन कैंडल के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए फिर से मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर प्रीवियस कैंडल सच में एग्जॉस्ट था तो इस कैंडल को तो सेलर का बनना था। यस सर। हाँ, पर इसमें आपको एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ तब ये फिर से एक एग्जॉशन मोमेंटम में काउंट होगा। बात को समझना है। सर ये कैसे पता चलता है ये कि मोमेंटम एग्जॉस्ट हो रहा है? ये तो पता चल रहा है कि पीछे से ग्रीन कैंडल वीक हो रही है, आगे से एक ग्रीन कैंडल आ रही है, वो बहुत बड़ी बन रही है, पर फिर जौन सी आपने ऊपर ग्रीन बनाई है वैसे फिर मोमेंटम कंटिन्यू कर देता। हाँ, ये कैंडल अगर फाइट में विन कर जाए तो ये कैंडल कंटिन्यू कर जाता है। ओके सर, ये भी एक डाउट था कि वो मोमेंटम वीक होते होते फिर स्ट्रोंग हो जाता है। हाँ वही तो, असल में ये एग्जॉशन कैंडल अगर फाइट विन कर ले, कुछ देर पहले एक बंदे ने पूछा था, आपने सुना नहीं? वो अगर फाइट विन कर ले तो ये कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी, फिर से बायर स्ट्रॉन्ग, फिर से ऊपर की तरफ बायर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर। सर राउंड नंबर के बारे में डिटेल। राउंड नंबर राइट साइड में देखना है, अलग अलग चेयर में अलग अलग राउंड नंबर काम करते हैं। जैसे यूरो जेबीपी में सिंगल राउंड नंबर, जैसे कि 71, 72, 73, 74, ऐसे। जेपीवाई में कैसे काम करते हैं? 25, 30, मतलब 25, 30, 35, 40, ऐसे राउंड नंबर काम करते हैं। और जीबीपी यूएसडी ओटीसी इसमें टाइम फ्रेम काम करते हैं। तो ये बहुत ढीला मार्केट है, मतलब बहुत धीरे धीरे चलता है। इस मार्केट में मजा आता है रीडिंग करने में, मतलब आपको थोड़ा टाइम पे, मतलब क्या है कि अंदर के डोजीज आपको रीड करना पड़ेगा, कैंडल के अंदर से क्या होता है क्या नहीं होता, कितने डोजीज बन रहा है, तो फाइट के साथ भी लिंक अप है। बात आप समझ पा रहे हो? जी जी यस सर। सर वो मार्केट आखिरी डाउट था, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते। आईफोन में आपका डाउट नेक्स्ट जूम में लेता हूँ, ठीक है? मैं नेक्स्ट और एक जूम देने वाला हूँ, तो जिन लोगों का डाउट है वो लोग ज्वाइन कर लेना, मैं दे दूंगा। ओके, आप बोलिए। मार्केट सर यस सर, हायर हाई हायर लो कैसे ये कंफर्म होता है, इसके बारे में। ये हायर लो होते हैं, क्या हायर हाई होता है, हायर लो होते हैं, पर इंड्यूसमेंट आके और कैंडल को नीचे से इंड्यूसमेंट आके देखो देखो देखो, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, करेक्शन वेव के कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। या तो करेक्शन वेव एक कैंडल को मत पकड़ना, ठीक है? बाइनरी ऑप्शन की बात करो, अगर 3 कैंडल आ जाए तो उसको करेक्शन वेव पकड़ना है। ओके सर। ठीक है, ये करेक्शन वेव में काउंट होगा। ठीक है, इसके बाद मार्केट अगर इधर से ऊपर जाए तो एक करेक्शन वेव में काउंट होगा।
सर अगर एक या दो कैंडल आ जाए तो वो करेक्शन में काउंट नहीं होगा? नहीं होगा, पर दो कैंडल कौन सा है वो भी काउंट होगा 1 मिनट। अगर देखो एक कैंडल वीक आए और एक कैंडल स्ट्रॉन्ग आ जाए तो ये करेक्शन में काउंट होगा, पर अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग आए और एक कैंडल वीक हो जाए तो ये बिल्कुल करेक्शन में काउंट नहीं होगा। इसके बाद अगर और एक कैंडल आ जाए फिर से करेक्शन में काउंट हो जाएगा। बात आप समझ पाए? जी जी ओके सर। सिंपल ही समझना इसको। और बाइनरी ऑप्शन में ये बात याद रखना कि जब तक सेकेंड हायर लो या लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मतलब कंफर्म नहीं है कि ट्रेंड चेंज हुआ है ना हुआ है। वो तो 1 मिनट में होता है, उससे भी अच्छा आप जान सकते हो अगर आप थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम देखोगे कि लाइक 5 मिनट या 15 मिनट को ऑब्जर्व करोगे तो उधर देखोगे सिर्फ एक कैंडल आया है या कोई मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल पर फाइट चल रही है, कैंडल उसके ऊपर नीचे क्लोज करना चाहता है। अगर नीचे क्लोज हो जाए तो 1 मिनट के अंदर ट्रेंड अप हो चुकी है पर फिर से डाउन चली जाएगी। सो आप 1 मिनट में सोचोगे कि ट्रेंड तो अप हो चुका है फिर भी कैसे डाउन गया, वो देखोगे। थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम क्या बोलते हैं वो मैटर करते हैं। अक्सर लोग हाई टाइम फ्रेम को पहले देखकर मार्केट में एंटर करते हैं कि मार्केट का कंडीशन कैसे है। अगर आप सिर्फ 1 मिनट में पड़े रहोगे तो कभी भी मार्केट की जो असल में क्या चल रही है वो बैकग्राउंड आप लोग जान नहीं पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डाउट लेता हूँ, ठीक है? विशाल गुप्ता टेंशन की बात नहीं। और जिन लोगों ने मैसेज किया है मुझे चार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मैं लिंक देता हूँ, मैं आप लोग ज्वाइन करना, ठीक है? उसके 10 मिनट बाद मैं लिंक दूंगा, उसके बाद आप लोग अपना डाउट पूछ लेना, ठीक है? कैसे उसके नीचे करेंसी इंडियन कोई करेंसी नहीं होती, ठीक है? कोटेक्स में वो एक ओटीसी पेयर होता है। अभी के लिए इंडियन कोई करेंसी